पहाड़ियों की विस्तृत श्रृंखला और गहरी घाटियां उदयपुर संभाग को प्राकृतिक विरासत में मिले हैं। ऐसे में यहाँ सीमित जल संसाधन हैं। यहाँ कृषि के लिए तो क्या, ग्रामीणों और जानवरों को भी पानी आसानी से सुलभ नहीं होता है। जीवन यापन की पूर्ण निर्भरता सिर्फ वर्षा जल ही है और इसे थामने जल, जंगल, जन, जानवर और जमीन के विकास को लक्ष्य रखकर DOLR द्वारा संचालित PMKSY के वाटरशेड कंपोनेंट IWMP की शुरुआत की गई। सरपंच ने, सचिव ने, सब ने मिलकर हमने कमेटी गठन की। फिर सब की एक ही राय कि चलो कहाँ एनीकट बनाना है, कहाँ प्याऊ बनाना है, कहाँ पानी की टंकी बनाना है। जहाँ भी जैसे आबादी अच्छी है और वहाँ पानी की समस्या थी तो हमने वहाँ पानी की टंकी बनवाई। जैसे हैंडपम्प था, उनसे पानी लाते थे और कभी कभी हैंडपम्प भी ख़राब हो जाता तो परेशानी आ जाती थी पानी पे। इसमें क्या, टंकी भर देते हैं एक बार। पूरे गांव के अगर कहीं भी पानी नहीं हो तो वहाँ टंकी पे महिला आराम से पानी 24 ही घंटा उपलब्ध हो जाता है। बहुत अच्छी सुविधा हो गई सर, ये पानी नल लगा दिया हमने और ये बहुत अच्छी सुविधा हो गई। कार्यक्रम के EPA घटक में बनी इस पानी की टंकी ने गांव में एक बड़ी आबादी को पीने के पानी की समस्या से मुक्त कर दिया है। सार्वजनिक लाभ के इन्हीं कार्यों में धार्मिक स्थल पर टिन शेड और फर्श बनवाकर बड़े कमरों का भी निर्माण करवाया गया है ताकि यहां होने वाले आयोजन प्रतिकूल मौसम में आसानी से किया जा सके। वहीं गांव के मध्य में जानवरों और पशुधन को ध्यान में रखते हुए पशु खेली भी बनवाई गई है। पशु ग्रामीणों की आजीविका का स्रोत हैं, इसलिए उनके विकास को भी कार्यक्रम में शामिल किया गया है। पशु खेर तो इसीलिए बनाई सर, जैसे पहले इधर उधर खड्डे में पानी भरा रहता है, गंदगी बहुत हो जाती है। पशु खेर बनने के बाद सर पशु भी पानी पीते हैं, ये चढ़ी जानवर भी पानी पीते हैं। इसके अलावा जंगली जानवर हमारे बहुत हैं, शेर, चीता, ये नील गाय, ये भी सर कहाँ भटकते फिरते, ये भी पानी पीते हैं, यहाँ तक पानी पीने आ जाता है। कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक NRM यानी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में वर्षा जल संरक्षण के लिए आधुनिक संरचनाएं बनाई गई। ब्लॉक में ऐसी 46 संरचनाएं भाव क्षेत्र में बनवाई गई हैं। वर्षा जल को थामने में ये बहुत कारगर सिद्ध हुई। वर्षा ऋतु में इनमें दूर तक पानी देखा जा सकता है। इनमें ठहरे हुए पानी और आसपास हरियाली फसलों से परिदृश्य बिल्कुल बदल जाता है। सहेजे हुए इस वर्षा जल का ग्रामीणों को भी भरपूर लाभ मिला है। जहाँ भी ये एनीकट बनाए तो देखा अगर जहाँ पे पानी की ज़्यादा आवक होती है तो हमने सोचा कि ये बह के आगे चला जाता है पानी, तो जिस जगह हमने वो एनीकट बनाया वहाँ बहुत अच्छा पानी एकत्रित हो जाता है और सभी पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो उसमें क्या, जो नलकूप होते हैं उसमें भी हमारी आवक बढ़ गई थी। पहले वाटर लेवल बहुत डाउन था, तो ये एनीकट बनने से पूरे गाँव वालों के ये हर नलकूप में वाटर लेवल बढ़ गया। इससे किसानों को ये बेनिफिट मिला कि फसल अच्छी होती है और 1 हेक्टेयर की जगह 2 हेक्टेयर पानी किसान पीने पे लगा। इससे फसल भी अच्छी होती है और आमदनी इन किसानों की बहुत अच्छी हो गई। पहले से सरसों और इससे अलावा ज़्यादा पानी जो बोते थे, और एनीकट बनने के बाद सर सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल होने लगी, क्योंकि गेहूं में पानी ज़्यादा चाहता है और पानी हमको जितना चाहिए उससे अधिक मात्रा में मिलने लगे। वर्षा जल खेती को नुकसान भी पहुंचाता है। खेतों से ये खाद बीज बहाकर ले जाता है, मिट्टी का कटाव होता है सो अलग। ऐसे में इस वर्षा जल को खेत में ही थामने के लिए मेड़बंदी के कार्य करवाए गए। कुल 26 हेक्टेयर क्षेत्र में मेड़बंदी करवाई गई। 2017 में हमारे वाटर सेट के जो JN साहब है दुर्गेश जी, वो हमारे से संपर्क किया कि तुम्हारे खेत पे ढलान बहुत है तो मेड़बंदी करवा लो। तो हमने हाँ कर ली। उससे कुछ फ़ायदा भी हुआ और हो भी रहा है अभी भी। ये वाटर लेवल बढ़ा, आसपास की वनस्पति हरी रहने लगी
और खेत का कटाव था, जो खाद बीज उर्वरकता जो बाहर निकल जाती थी बारिश में, वो बंद हो गई और काफ़ी फायदा हुआ। ब्लॉक में स्थायी रूप से हरियाली क्षेत्र विकसित करने के लिए 27 हेक्टेयर में चारागाह उपचारित किए गए हैं, जिन्हें चिन्हित करने और सुरक्षित रखने के लिए चारों ओर तारबंदी करवाई गई है। आम, अमरूद, करन जैसे विभिन्न किस्मों के छायादार और फलदार पेड़ लगाए गए हैं, जिनमें वानिकी और औषधीय पौधे भी शामिल हैं। 13 हेक्टेयर 50 बीघा में बना हुआ है। ये पहले ज़मीन बंजर पड़ी थी या कुछ पैदावार नहीं होती थी, फिर जल ग्रहण योजना के अंदर ये वृक्षारोपण किया गया, इसमें तारबंदी की गई, एक ट्यूबवेल का बोर है, टंकी है, एक कमरा बनाया गया, सौर ऊर्जा का प्लांट लगा हुआ है, उससे बिजली सप्लाई होती है। और बिजली से कनेक्शन इसलिए नहीं लिया कि बिजली टाइम पे नहीं मिलती है। फिर इसमें आम है, नींबू है, संतरा है, कटहल है, सीताफल है, नीम के पौधे हैं, करंज के पौधे हैं, आंवला के पौधे हैं। ये सब पौधे 2,500 लगभग पौधे लगाए हुए हैं। सब पौधे अच्छे चल रहे हैं। और तारबंदी तो नील गायों और ओरडे के हिसाब से वो मतलब नुकसान नहीं हो इसलिए करा रखी है। और ये अपने साथ काम करने वाले हैं, ये नरे गुड़े टाइम पे करते हैं, पानी हर तीसरे दिन पानी पिलाते हैं। पौधों की नियमित रूप से सिंचाई और निराई गुड़ाई करते इन ग्रामीणों को वर्तमान में रोजगार तो मिला ही है, साथ ही ये गांव के भविष्य को भी संवार रहे हैं। हमारे गांव को 6-7 मजदूरों को लगातार गरीब परिवार के है ना, उनको मजदूरी मिल रही है। हर महीने उनके घर पे पैसे जा रहे हैं। इससे गांव वालों को भी फायदा होगा, क्योंकि पहले कोई घास फूस नहीं होती थी वहाँ पे सर। तो अब क्या वहाँ पे घास फूस होने लगे। पहली बारिश में भी इतनी घास हुई सर, पूरे आसपास के गांव वाले घास लेके जाते हैं और मवेशी खुश रहते हैं। इससे पर्यावरण भी इसमें बहुत अच्छा हो, क्योंकि इसमें बड़े पौधे हो जाएंगे। बड़े पौधे होने के बाद क्या सर, इसमें फल फ्रूट होंगे, तो इसमें पंचायत की आय होती, अच्छी आय होने लग जाएगी। पंचायत ही नहीं, भविष्य में विकसित ये चारागाह ग्रामीणों और पर्यावरण के लिए भी हितकारी होगा।